Bismillahirrahmanirrahim. So this is lecture is about the research proposal. रिसर्च प्रपोज़ल हमारे पास क्या होता है? रिसर्च प्रपोज़ल ये होता है कि जब हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च पेपर लिखते हैं, तो उससे पहले हम उसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक बेस रखते हैं, एक ढांचा बनाते हैं। तो रिसर्च प्रपोज़ल की मिसाल आप उस ढांचे से ले सकते हैं, जैसे एक बिल्डिंग के लिए पहले से एक नक्शा बनाया जाता है, तो उस नक्शे के ऊपर फिर वो पूरा की पूरा बिल्डिंग खड़ा किया जाता है। तो रिसर्च प्रपोज़ल भी एक मैप है, एक नक्शा है रिसर्च पेपर के लिए। अब रिसर्च प्रपोज़ल के अंदर क्या होता है? रिसर्च प्रपोज़ल के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं। आपने उन सब चीज़ों का ख्याल रखना होता है। पहले आपने वो बनाने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंट्रोडक्शन में क्या होता है, फिर रिसर्च क्वेश्चन किस तरह बनाया जाता है, फिर रिसर्च वेरिएबल किस तरह लगाए जाते हैं, हाइपोथेसिस किस तरह बनाए जाते हैं, इंडिकेटर्स क्या होता है, रिसर्च पर्पस क्या होता है। ये सब चीज़ें पहले आपको करनी होती हैं। क्योंकि जब आप रिसर्च पेपर पे स्टार्ट करते हैं तो रिसर्च पेपर से पहले पहले आपके पास सारे इनिशियल जो मालूमात है वो होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास लिटरेचर रिव्यू होना चाहिए कि मैंने यहाँ से लिटरेचर रिव्यू इकट्ठा करना है। आपके पास रिसर्च क्वेश्चन भी होना चाहिए कि आप किस चीज़, अब अगर आपको ये पता नहीं मैं किस चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो आप रिसर्च नहीं कर सकते। रिसर्च पर्पस आपके पास होना चाहिए कि आपका रिसर्च डिस्क्रिप्टिव है, एक्सप्लेनेटरी है, या जो है तो आपका रिसर्च जो है तो वो जो है तो कोई इन्वेस्टिगेशन, मतलब आपकी रिसर्च किस टाइप की वो कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव है। तो इस तरह के हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर रिसर्च प्रपोजल की। तो हम उस चीज़ को अभी एक्सप्लेन करेंगे और इन चीज़ों के बारे में हम थोड़ा यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। अगर मैं पहले यहाँ से स्टार्ट कर लूँ, तो मैंने यहाँ पर एक टॉपिक इसलिए लिया हुआ है कि मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को ये एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझाऊँ। ये जितने भी फैक्टर्स हैं 12 जो जो रिसर्च प्रपोज़ल के डिफरेंट स्टेप्स हैं, मैं इन स्टेप्स को आपको एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझा दूँ ताकि आप लोग को ये ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आए। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है रिसर्च प्रपोज़ल को बनाने के लिए, वो आपको एक टॉपिक सेलेक्ट करना होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान, study of incompatibility between economic models and planes. So this is a topic regarding your research. ये एक रिसर्च पेपर में लिख रहा हूँ, मैंने टॉपिक ये सेलेक्ट कर दिया। टॉपिक के लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो आपका टॉपिक हो वो तीन चीज़ें के बेस पर हो। एक तो वो इंटरेस्ट की बेस पर हो, मतलब आप उसमें इंटरेस्टेड हो, क्योंकि रिसर्च पेपर इज़ अ लेंथी एंड अ वेरी कंप्रहेंसिव वर्क। उसमें आपका टॉपिक एक इंटरेस्ट का होना है, जिसमें आपकी पर्सनल इंटरेस्ट भी शामिल हो, आपकी जो है तो स्टडी इंटरेस्ट भी शामिल हो, और आपके डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेस्ट शामिल हो। दूसरा, टॉपिक के ऊपर आपके पास जनरल नॉलेज होना चाहिए, मतलब आप किसी ऐसे टॉपिक को सेलेक्ट कर ले कि उसके बारे में आप पहले से चीज़ें जानते हो, ताकि उसमें आपको आसानी हो उसको डिलीवर करने में, उसको आगे ले जाने में। और थर्ड चीज़, उस टॉपिक की मार्केट वैल्यू हो, मतलब एक ऐसा टॉपिक कि जिसको लोग एक्सेप्ट करें, जिसमें लोग इंटरेस्टेड हो और लोग फिर उसको पढ़ें, लोग उसको फिर गेन करें। सो ये इंपॉर्टेंट है। फिर इंटरेस्ट, हमारे पास जोग्राफिकल इंटरेस्ट होते हैं, हमारे पास टाइम पीरियड के इंटरेस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल एक एक चीज़ है जो 1970s में शायद बहुत ज़्यादा रिलेवेंट था, अभी नहीं रिलेवेंट, तो अभी उनका इंटरेस्ट भी फिर इतना नहीं होता। तो इस वजह से हमें टॉपिक सेलेक्ट करने में बहुत उससे काम लेना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एहतियात से। जो हमारे पास दूसरा इम्पोर्टेंट जो पार्ट है रिसर्च प्रपोजल का, वो होता है इंट्रोडक्शन। अब आपने रिसर्च पेपर के लिए अपना रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, अब आपने उसका पहले इंट्रोडक्शन देना है कि आप जिस टॉपिक को सेलेक्ट कर रहे हैं वो ही किस चीज़ के बारे में। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ है जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस है, और उसमें के अंदर जो पाकिस्तान के डिफरेंट इकोनॉमिक मॉडल्स है, लाइक पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक मॉडल कैपिटलिज्म यूज़ हुआ, सोशलिज्म यूज़ हुआ, क्राउनी कैपिटलिज्म यूज़ हुआ, हावर टाइप ऑफ कैपिटलिज्म यूज़ हुआ, या यहाँ पर इस्लामिक डिफरेंट मॉडल यूज़ हुए, या अब इमरान खान ने रिसेंटली वेलफेयर मॉडल यूज़ किया। सो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल वगैरह यूज़ हुए हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो डिफरेंट प्लेन है, जैसे 5 ईयर्स प्लेन, 3 ईयर्स प्लेन, 10 ईयर्स प्लेन्स, ये प्लेन्स इनकी तरह इनकम्पेटिबिलिटी क्यों है, मतलब क्यों जो है तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्टअप नहीं कर रहे। तो मेरा रिसर्च इस बारे में है, तो मैंने ये टॉपिक लिया है। तो अब मैं इंट्रोडक्शन में कहूँगा कि देखो, पाकिस्तान 1947 के अंदर आज़ाद हुआ, फिर इसकी मतलब डिफरेंट 5 ईयर्स प्लान आए, स्टार्ट में इनको पॉलिटिकल टर्माइल का मतलब रहा है, फिर इन्होंने डिफरेंट मॉडल अप्लाई किए। स्टार्ट में अयूब खान ने ये मॉडल अप्लाई किया, फिर नेशनलिज्म आया, फिर ये सारा कुछ मैंने, लेकिन आखिर में जब ये सारी बातें मैंने डिस्कस की ना, अब आखिर में मैं क्वेश्चन क्या करना चाहता हूँ,
तो फिर होता है तीसरा स्टेप होता है रिसर्च क्वेश्चन। तो रिसर्च क्वेश्चन होता है व्हाई देयर इज इनकम्पेटिबिलिटी इन पाकिस्तान डिफरेंट इकोनॉमिक मॉडल इकोनॉमिक प्लेन्स। ठीक है, पाकिस्तान टाइम टू टाइम इकोनॉमिक मॉडल भी देता रहा, इकोनॉमिक प्लान भी देता रहा, लेकिन इनके अंदर इनकम्पेटिबिलिटी क्यों है, क्यों जो है तो ये काम नहीं कर सके, क्यों ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल नहीं कर सके। फॉर एग्जांपल यूएस के अंदर भी यही इकोनॉमिक मॉडल कैपिटलिज्म मॉडल था और वहाँ पर डिफरेंट इकोनॉमिक प्लेन आए, वो कामयाब हो गए। जब चाइना के अंदर सोशलिज्म मॉडल था और डिफरेंट इकोनॉमिक प्लेन आए, वो स्टेबल इकोनॉमी बन गई, पाकिस्तान क्यों नहीं बनी। तो ये मेरा क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये इसको कहते हैं रिसर्च क्वेश्चन। तीसरा स्टेप होता है लिटरेचर रिव्यू। अब आपने रिसर्च क्वेश्चन भी सिलेक्ट कर लिया, अब आपको लिटरेचर रिव्यू ढूंढना होता है। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? लिटरेचर रिव्यू ये होता है कि आपने जो सोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल मेरा ये टॉपिक है तो मेरे इस टॉपिक से पहले इस पर किसी ने कुछ ना कुछ लिखा होगा। जैसे इस पर अभी मैंने यहाँ पर डिफरेंट टैब लाइक इकॉनमी के अंदर एस अकबर ज़ैदी एक राइटर है, उसने कुछ लिखा हुआ है। इसके अलावा जो है तो इस पर मैककार्टनी है, उसने कुछ लिखा हुआ है, या डिफरेंट इशरत हुसैन ने लिखा हुआ है। तो मैं उन सब के आर्टिकल, उन सब की बुक्स वगैरह जमा कर लूँगा। और लिटरेचर रिव्यू के अंदर हम करते क्या है, हम ये करते हैं कि देखो अगर मेरे से पहले जो बंदे हैं, अगर उन्होंने जो मेरा क्वेश्चन है उसको रिसर्च किया हुआ है, उनको फाइंड आउट किया है, और मैं जो फाइंड आउट करना चाहता हूँ मेरा भी वही गोल है, तो फिर तो लिटरेचर रिव्यू पर ही हम अपना रिसर्च ख़त्म कर देंगे और मेरी रिसर्च इररिलेवेंट है बिकॉज वो पहले से फाइंड आउट है। लेकिन अगर उनके वर्क के अंदर कोई कमी है, अगर कोई कमी है मतलब अगर आप उससे फुल जो हैं तो आप उससे वो हैं उसको मानते हैं, तो फिर तो आपका रिसर्च पेपर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आप उससे सेमी जो है तो मुतफ़िक ही और सेमी नहीं मुतफ़िक मतलब आधा मुतफ़िक, तो फिर जो आधा आप नहीं मुतफ़िक उसको फाइंड आउट करेंगे। और अगर आप उससे कम्प्लीटली मुतफ़िक नहीं जो उन्होंने फाइंड आउट किया, तो फिर आप अपना आंसर डेवलप करेंगे। तो ये लिटरेचर रिव्यू होता है। ठीक है, फिर होता है रिसर्च मेथड। अब आपने रिसर्च मेथड के लिए कुछ डिफरेंट मेथड, जैसे हमारे पास एक इंडक्टिव मेथड है, एक डिडक्टिव मेथड है। इंडक्टिव मेथड में हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं और डिडक्टिव मेथड में हम स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ आते हैं। ये इंडक्टिव डिडक्टिव का पूरा आप लोगों को पता होगा। फिर हम देखते हैं डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हम यूज़ करते हैं, मतलब जो हमने जैसे इकोनॉमिक प्लेन्स, इकोनॉमिक मॉडल, मतलब रिसर्च प्रपोजल के अंदर जो आपकी रिसर्च होती है उसकी जो मेन टर्मिनोलॉजीज़ होती है आपने वो अपने साथ नोट करने होते हैं और उसको अपने साथ लिखना होता है, जो आपकी मेन टर्म्स होते हैं आपकी रिसर्च पेपर की। फिर उसके बाद आप आते हैं हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस रिसर्च प्रपोजल का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि उसी हाइपोथेसिस के ऊपर फिर आपको पूरा रिसर्च पेपर चलाना पड़ता है। अब इसके अंदर आपने फॉर एग्जांपल मैंने दिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो फॉर एग्जांपल अब मेरा है डिडक्टिव रीजनिंग के ऊपर है, डिडक्टिव रीजनिंग के ऊपर द इनकम्पिटेंट शार्ट प्लेन एंड मिसगाइडेड इकोनॉमिक मॉडल लीड टू द कोलैप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। मतलब मैंने कह दिया कि दुनिया के अंदर जहाँ पर भी मिसगाइडेड इकोनॉमिक मॉडल हैं और शॉर्ट टर्म प्लेन है, तो उस वजह से इकॉनमी फेल होती है। और पाकिस्तान के अंदर भी ये चीज़ हैं। तो अब ये मैं फाइंड करूँगा, पहले मैं एक जनरल सर्च करूँगा कि देखो फॉर एग्जांपल फ़लाँ मुल्क जर्मनी के अंदर ये था, फॉर एग्जांपल क्यूबा के अंदर ये इकोनॉमिक मॉडल और ये इकोनॉमिक प्लेन्स आपस में इनकम्पेटिबिलिटी, तो वो फेल हो गई। ये जब मैं आखिर में आंसर पर पहुँचूँगा कि हाँ बेशक उनके अंदर ये थे तो वो फेल हो गए, और पाकिस्तान के अंदर भी चूँकि इकोनॉमिक प्लेन्स और इकोनॉमिक मॉडल इनकम्पेटिबल है, मतलब फॉर एग्जांपल नेशनलिज्म एक लॉन्ग टर्म प्लेन मांगते हैं लेकिन हमने उसको हमेशा शॉर्ट टर्म प्लेन दिए, कैपिटलिज्म के लिए शॉर्ट टर्म प्लेन चाहिए होते हैं, हमने उसको लॉन्ग टर्म प्लेन दिए, सो दैट्स वाई वी फेल। सो इसको कहते हैं हमारे पास बेस्ड ऑन डिडक्टिव रीजनिंग। हम कहाँ से जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं, हम पहले पूरी जनरल को फिर उसके बाद स्पेसिफिक, तो इसको हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस के अंदर अपने फॉर एग्जांपल लाइक एक और चीज़ है कि मैं कहूँ कि जो एथनिकल प्रॉब्लम है वो मुल्क के अंदर किस चीज़ का बायस बन रहे हैं, वो मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी का बायस बन रहे हैं। और चूँकि अफ़गानिस्तान के अंदर एथनिक प्रॉब्लम है सो वो अनस्टेबल है। तो मैं कहाँ से आया, मैं जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आया। और स्पेसिफिक से जनरल की तरफ कैसे जाना होता है कि अफ़गानिस्तान एक एथनिक प्रॉब्लम वाला मुल्क है और वो पॉलिटिकली अनस्टेबल है, तो इस वजह से दुनिया में जहाँ पर भी एथनिक डाइवर्सिटी होगी वो अनस्टेबल होगा। ये हम गए फ्राम स्पेसिफिक टू जनरल, तो इसको कहता है हाइपोथेसिस। फिर हमारे पास इंडिकेटर होते हैं, इंडिकेटर लाइक डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल ये होता है हमारे पास फॉर एग्जांपल जो टॉपिक होता है उसके अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। लाइक पाकिस्तान इकॉनमी डिपेंडेंट है ऑन द शॉर्ट टर्म प्लेन एंड कंपेटेबल मॉडल्स, लेकिन मॉडल और प्लेन्स ये पाकिस्तानी इकॉनमी के ऊपर बेस नहीं है, वो चेंज हो सकते हैं, वो चेंज होते हैं। नेशनलिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म ये सारे आते गए, लेकिन पाकिस्तानी इकॉनमी इन सब के ऊपर बेस्ड। तो ये इंडिकेटर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास रिसर्च पर्पस होता है, ये लास्ट स्टेप होता है। आपकी रिसर्च का कोई पर्पस होना चाहिए। हमारे पास 3 टाइप ऑफ पर्पस होते हैं, एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लोरेटरी और लास्ट होता है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में हम एक चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं।
मतलब हमारे पास जो एक्सप्लेनेटरी होता है वो होता है व्हाट का, जिसमें हम व्हाट के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज़ दिस थिंग, मतलब ये चीज़ है क्या। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पर्पज़ होता है एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेनेटरी होते हैं हमारे पास। दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में हम फिर उसको डिस्क्राइब करते हैं, वाई के बारे में बात करते हैं कि हाँ ठीक है, अगर ये चीज़ ये तो है, ठीक है, व्हाट का आंसर तो मिल गया कि हाँ ये साइंस है, लेकिन ये साइंस है क्यों, ये क्यों है, वाई के बारे में कि हम किस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। और थर्ड है एक्सप्लोरेटरी, जिसमें हम हाउ के बारे में बात करते हैं कि ये हैं कैसा, एक्सप्लोर करते हैं किसी चीज़ को मालूम करते हैं। सो ये हमारे पास 3 रिसर्च के पर्पसेस होते हैं। सो थैंक यू सो मच। ये था रिसर्च प्रपोजल। इन्हीं स्टेप्स को यूज़ करते हम रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं और इसी की यूज़ करके फिर हम बाद में रिसर्च पेपर की तरफ जाते हैं। थैंक यू सो मच।